अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एशिया कप का फाइनल एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा होना चाहिए था, बट मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि अब हमारे क्रिकेट फैंस हारिस रऊफ से नाराज ना हो जाएं कि क्या बॉलिंग की है, इतने रन खा लिए। बहुत शेरों की तरह लड़ा है हमारा हारिस रऊफ, कोई बात नहीं, रन हो गए। जो भी इंडिया टीम फेवरेट थी, मगर जब स्कोर पाकिस्तान का 145 था, हम ये मान के चल ही नहीं रहे थे कि हम इतना अच्छा फाइट बैक करेंगे। 20 पर 3 आउट हुए। उसके बाद शहीन ने बहुत जबरदस्त स्पेल किया। शहीन शाह फहीम अशरफ ने बहुत जबरदस्त स्पेल किया। बट मुझे लगता है कि हम अगर हारिस रऊफ को ये कहें कि मीन के उसने बॉलिंग बेहतर नहीं की या कहीं पे हुसैन तलत ने कैच ड्रॉप कर दिया, सब पार्ट ऑफ द गेम। हारिस रऊफ ने अपना पूरा जोर लगाया। कभी होता है डे ऑफ होता है, जो कि मुझे लगा हारिस रऊफ का डे ऑफ है, बट हमें उनको थम्स अप करना है। उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइट किया अगेन। बट इसमें सीख है, हमारे लिए सीख जरूर है जो हमें जरूर जहन में रखनी है कि आप देखिए उनके 20 पर 3 आउट थे, आपके 113 पर एक आउट था। फिर क्या काम हुआ कि हम 113 से 145 पर ऑल आउट हो गए। ऑलमोस्ट 33 पर हमने अपनी 9 विकेट्स गवा दी, और वो 20 से 3 के बाद कितनी जबरदस्त किस्म के अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है। हमें क्या था, मुझे लगता है इस फाइनल के बाद हमें एक चीज तो लेके जानी है, वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। ये आपने डिसाइड करना है। आपके पास 3 ऑलराउंडर है, मगर बल्लेबाज कितने हैं उसके अंदर वो देखना है। हमारी पूरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 बल्लेबाज आज खेल रहे थे, ओनली 4 बल्लेबाज, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। उनमें से भी 2 का बल्ला नहीं चल रहा, एक कप्तान सलमान आगा का बल्ला नहीं चल रहा, एक साइम अयूब का बल्ला नहीं चल रहा। अब टीम इंडिया की तरफ आइए। टीम इंडिया में यह था, उनके 3 आउट हुए, अभिषेक शर्मा ने भी रन नहीं किए, कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरे एशिया कप में ऑफ कलर नजर आए, अभिषेक शर्मा भी नहीं चले, शुभमन गिल भी नहीं चले। मगर उसके बाद तिलक वर्मा ने जिस तरह की बारी लगाई, आप उसका स्ट्राइक रेट वैसे देखें कितना है, मगर आज उसने क्या किया, 35 पे 36 भी थे आज उसके। उसको ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल दिया है कि ये इस तरह से चलना है, और एग्जैक्टली वैसे ही चला। मगर इस मैच के नतीजे के बाद सूर्य कुमार यादव कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये नहीं कहने लगे कौन सा मुकाबला। एटलीस्ट हमने फाइट बैक दिया है। इंडियन फैंस के भी गले खुश्क हुए हैं, हमारे भी ऑफकोर्स हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे वॉन द एशिया कप, और आई गेस दे डिजर्व एशिया कप। मुझे लगता है उन्होंने बहुत जबरदस्त फाइट किया, उन्होंने जिस तरह कैलकुलेटिव होकर बैटिंग की है, वो सब चीजें हैं। और आपको बता रही हैं कि जब उनके 3 आउट ऊपर हो गए, हालांकि हमें नीचे क्लैप्स मिला था, हमारे 113 रन बन चुके थे, एक आउट था उस वक्त, उनके 20 पर 3 आउट थे। मगर जो रेगुलर बैटर होता है वो इनिंग को बनाकर चलता है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा ने जिस तरह इनिंग लेके गए, और उसके बाद जैसे शिवम दुबे आए, छोटी इनिंग खेल के गए दुबे, मगर कमाल इनिंग खेल के गए, अगरचे सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर आउट हो गए। बाद में तिलक वर्मा ने जबरदस्त किस्म की, ओवरऑल पूरे में उन्होंने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी किया। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर ने जिस हद तक फाइट कर सकते थे उन्होंने की है, उनकी तारीफ बनती है। और यहां से अब हमें अपनी टीम उठानी है। इट्स नॉट द एंड ऑफ क्रिकेट। हम हारे हैं, दिल टूटा है, सब कुछ है। आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हारिस रऊफ, हुसैन तल्लत या कप्तान, किसी को बुरा भला मत बोलिए। जो बेस्ट फाइट हो सकती थी हमारे क्रिकेटर्स अपनी कैपेसिटी में रह के उन्होंने वो की है, और उनको शाबाशी भी देनी चाहिए। बट हमें सीख क्या मिली है, आप ओपोनेंट से भी सीख सकते हैं। भारत से सीख हमें यह मिलती है कि उन्होंने रेगुलर बैटर खिलाए हैं। उन्होंने ऑलराउंडर, अगर पांड्या आज नहीं था, उन्होंने रेगुलर बैटर टीम में डाला। बॉलिंग वाला उन्होंने शिवम दुबे से पूरा कराया, जो कि उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि शिवम दुबे भी अपने कोटे के 4 ओवर पूरे नहीं कर रहे थे। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि आज ऐसा होगा कि इंडिया को एक बॉलर की कमी नजर आएगी, मगर उन्होंने कैलकुलेट ऐसे किया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4 रेगुलर बॉलर थे। इंडिया के पास आज क्या था कि 4 रेगुलर बॉलर थे और ऑलमोस्ट 7 रेगुलर बैटर थे। सो कहीं पे भी कोलैप्स आता, उनके पास सारे गेयर थे कि वो पूरा कर सकते हैं। बॉलिंग में आया कि आज पांड्या नहीं थे, तो उनके पास 4 रेगुलर बॉलर से वो समेटा गया। इवन के शिवम दुबे जो उनके ऑलराउंडर, उन्होंने सिर्फ 3 ओवर डाले थे, 1 ओवर तिलक वर्मा ने भी डाल दिया था। सो ये सब कैलकुलेशन है जो आप दूसरों से भी सीखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऑलराउंडर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलराउंडर जाना चाहते हैं तो आप श्रीलंका को देख लें, 9 बल्लेबाज उनके खेले, मगर फिर वो सबसे पहले बाहर हुए हैं। हम देख लें, हमने अपने 8 बल्लेबाज खिलाए, मगर 113 पर 1 आउट, फिर 33 पे 9 आउट हो गए। मैं नहीं कह रहा कि कसूरवार बैटर्स हैं, साबदा फरहान और फखर जमान भी तो बैटर्स हैं ना। और अगेन ये पिच वो थी जहां पे हम एक्सपेक्ट करते थे 180-90 रन जाएंगे, मगर 145 रन बने, और उसमें भी हमारे बॉलर्स ने मैच फंसाया जिस हद तक हो सकता है। हमारे शहीन शाह अफरीदी ने कमाल बॉलिंग किया और बताया कि डेथ ओवर का भी तगड़ा बॉलर है। अगेन आखिरी 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, और 6 विकेटें इंडिया की बाकी थी। उसमें जो पहला ओवर हारिस रऊफ ने किया, उसके अंदर यानी जब 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, पहला ओवर हारिस रऊफ ने किया, 17 रन हो गए, अगरचे ज्यादा रन हो गए थे, मगर आज डे नहीं था हारिस रऊफ का। आज डे नहीं था हारिस रऊफ का, तो बस हो गया सो हो गया। इस बीच में थोड़ा सा हम अनलकी रहे। मैं वैसे लक अनलकी को ज्यादा काउंट नहीं करता, मैं मेहनत को ज्यादा काउंट करता हूं। बीच में एक आधा रन आउट था, वो अगर कर जाते तो होता, एक आधा कैच ड्रॉप हुआ, वो सब छोटी चीजें थी। बट ठीक है, अपनी कैपेसिटी में रहकर
अपने वजूद में रहकर जितनी बेस्ट फाइट हम कर सकते थे हमने की है, बट इस टीम में आपको कप्तान से नाराजगी है। मुझे नहीं लगता सलमान आगा ने अपनी टीम को अच्छा फाइट भी कराया, तो कप्तान को भी आपने शाबाशी देनी है कि उसने कम स्कोर में, अगरचे बल्लेबाजी नहीं कर सके, वो पूरे एशिया कप में नहीं किया, मगर दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने भी बल्लेबाजी नहीं की है, रन उनकी तरफ से भी नहीं आए थे। सो ये आपको देखना है कि अब आपको आगे कैसे चलना है, क्योंकि 5-7 माह रह गए आगे T20 वर्ल्ड कप में। हम एशिया कप हारे हैं, एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप में बेहतर फाइट। मैं हमेशा इस पे बिलीव नहीं करता कि आप जीते या हारे, मैं कहता हूं कि आप अपनी कैपेसिटी में रह के कितना बेहतर खेल पाए हैं। अगर 100 मीटर की रेस आप 10 सेकंड में करते हैं, अगर मैच के अंदर आके आप 9.5 सेकंड में कर लेते हैं, आप अपनी कैपेसिटी से बेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ने अपनी कैपेसिटी से बेस्ट जाकर किया है। साबजा फरहान ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। हम हारे हैं शक्का, मगर बहुत चीजें हमें मिली हैं। हमें साबजा फरहान मिले, हमें शहीनशाह अफरीदी वापस मिले हैं। आप शहीनशाह अफरीदी की एक चीज की तो तारीफ करेंगे ना कि शहीनशाह अफरीदी ने ओवरऑल तकरीबन 17% बनता है कि दूसरों के सामने 140 प्लस बॉल डाली है, मगर इंडिया के सामने 34-35% बनता है कि 140 प्लस उसने बॉल डाली है। हारिस रऊफ ने तमाम बॉलर एशिया कप में जितने भी खेल रहे हैं उन्होंने 140 प्लस में उन्होंने बहुत ज्यादा डाला है। बट अगेन मैं इंडियन बल्लेबाजों की तारीफ करूंगा, उनके ज़हन में ऐसा था जैसे उन्होंने कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि ये बटन दबाना है, अब ये करना है, ये बटन दबाना है, ये करना है। पूरा एक प्लान था जैसे कॉपी के ऊपर लिखा हुआ और उसके मुताबिक कंप्यूटराइज बैटिंग चल रही है। कहीं पर अगरचे चेहरों के ऊपर नजर आया कि शायद प्रेशर में है सब चीजें, मतलब तिलक वर्मा, संजू सैमसन खेल रहे थे, उनकी किसी शॉट में, उनकी किसी बॉडी लैंग्वेज में कहीं नहीं लगा कि वो घबराए हुए। उनको ऐसा लगा कि उनको यकीन है कि वो मैच को लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो कई बार आ चुके हैं और यहां से निकल भी चुके हैं, जिसको बोलते हैं ना ज्यादा खेल खेल के प्रेशर को डील करना वो जान चुके हैं। हमने पूरे मैच में प्रेशर रखा, आखिरी 4 ओवर में प्रेशर हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि आप कोई भी हो आखिरी 5 ओवर में 50 रन चाहिए वो बन जाते हैं, खासकर जब 5-6 विकेट्स भी आपके पास पड़ी हो। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वो हो जाता होता है। बट ठीक है, इंडिया किस तरफ से इंडिया की जीत पे मैं ये सीख ले रहा हूं, उन्होंने 3 बॉलर खिलाए जिसमें से 2 तो रेगुलर बॉलर हैं। एक वरुण चक्रवर्ती स्पिनर्स की अगर बात करें, दूसरा कुलदीप यादव, एक बुमराह खेले हैं 3, चौथा अक्षर पटेल है, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर। सब 4 नग उनके पूरे थे। अब हमारे पास आइए शाहीन, हारिस और अबरार, ये 3 फास्ट बॉलर हैं। अगरचे फहीम अशरफ ने, जो हम उनको बुरा भला बोलते रहे, उस कैपेसिटी से कहीं बेहतर जाके बॉलिंग की है, जान लगाई है, सब कुछ हुआ है। बट मैच हम हारे हैं, बट मुझे लगता है कि वो अगर आप ऑलराउंडर के खाते में ले रहे हैं फेयर इनफ। बट अब फिर बाकी जो आपने ऑलराउंडर डाले हैं कि आपने हुसैन तलत को भी समझा, मुझे लगता है कि वहां पे आपने अच्छा बल्लेबाज डालना है। फिर आपने एक भी और भी देखना है, उनका श्रेयस अय्यर बाहर बैठा है, उनका जायसवाल बाहर बैठा है, 160 की स्ट्राइक रेट है जायसवाल की, वो बाहर बैठा है। हमारी तरह नहीं किया कि हसन नवाज अच्छा प्लेयर है तो टीम में रख लो, ठीक है 6ठे नंबर पे खिला देंगे। उन्होंने 6ठे नंबर पर या 5वें नंबर पर शिवम दुबे और रिंकू को ही रखा हुआ है, जो उस नंबर के अच्छे बैटर हैं। सो गुड प्लेयर बाजुकात होते हैं, मगर आप उस नंबर पे अगर वो पूरा नहीं उतर रहे तो हमें डिसाइड करना है। हमारे पास अगर 4 अच्छे ओपनर हैं तो चारों को टीम में नहीं लेना, हम 2 या 3 को लेंगे, एक को बिठा देंगे। हमें मिडल ऑर्डर में चाहिए तो मिडल ऑर्डर प्लेयर ही चाहिए, हमें ओपनर नहीं चाहिए। उस दिन हुसैन तल्लत ने, जब पाकिस्तान ने मैच जीता था बांग्लादेश से, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि हमारे यहाँ मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज ही नहीं है, 2-3 हैं और वो भी मिडल ऑर्डर में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि हमने उनको भी ओपनर से मिडल ऑर्डर में ला फेंका हुआ है। सो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जैसे शाहीन है, नई बॉल अच्छी करते हैं, अगर आप ये सोचें कि शाहीन नीचे जाके बॉलिंग करे तो कैसे कर सकता है। सेम अगर ओपनर है, मुझे लगता है कि हसन नवाज, साबजा फरहान और फखर जमान, ये 3 आपके पास ओपन के ऑप्शन है, बेस्ट है। नीचे आपको फिर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज चाहिए तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ही रखिए, आप उसमें ना मत आइए। आप फिर बाबर रिजवान आए, उससे भी आपका थोड़ा सा बैलेंस खराब होगा, मगर बाबर रिजवान को अब नीचे खेलना पड़ेगा, मे बी 1 डाउन पोजीशन पर या 2 डाउन पोजीशन के ऊपर, वो डिसाइड करना पड़ेगा। बट नीचे लोड मिड ऑर्डर में आपको लोड मिड ऑर्डर का ही बल्लेबाज चाहिए, वो अगर आपके पास नहीं है तो 6 माह में आप तैयार करके रख लीजिए। वरना कैलकुलेशन आप इंडिया की देखिए, हमें लगा था कि हमने मैच फंसा लिया, सब चीजें कर ली, मगर उन्होंने सब नाप तोल के रखा हुआ था। बॉलिंग की बारी है, नपी तोली बॉलिंग, 113 पर 1 आउट है, उसके बाद 33 के ऊपर उन्होंने पूरी टीम हमारी घर वापस भेज दी। हमने 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले हैं। मैं नहीं कह रहा कि हम बॉलिंग से हारे या बैटिंग से हारे या हारिस रऊफ से हारे, दे ऑल प्लेड एक्सट्रीमली वेल। किसी एक का एक बुरा दिन आता है, हारिस का अनफॉर्चुनेटली बुरा दिन था, बट मुझे लगता है पूरी जान लगाई है, पूरी जान के साथ वो खेला है। अगेन एक चीज जो सीख के लिए है, उधर से इंडिया से अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने पंगेबाजी की हुई थी, वो दोनों प्रेशर मैच में नहीं चले। हमारी तरफ से हारिस रऊफ ने थोड़ा सा किया था, वो भी प्रेशर मैच नहीं चले। तो बाज़-औक़ात आप बीइंग क्रिकेटर या प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपको अगर खेल की तरफ ध्यान रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहता है और ज्यादा वो बेनिफिशियल रहता है। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक चीज है जो कि स्पोर्ट्समैन के सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इंडिया जीत चुका है, मगर हम यहाँ से फीके मुंह नहीं जाएंगे, हम यहाँ से टूटे हुए दिल के साथ जरूर जाएंगे कि एशिया कप हम नहीं जीत पाए, मगर अच्छी फाइट की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये नहीं कहेगा सूर्य कुमार यादव के अब 7-0 या 8-0 हो गया काय का मुकाबला। उनको पता लगा कि टीम में दम आया थोड़ा सा। पहला मैच हम 1 साइडेड हारे, दूसरा मैच भी मुझे लगता है कि 1 साइडेड, बट चलो हम थोड़ा स्कोर बेहतर कर दिया। तीसरे मैच में
ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उनका गौतम गंभीर जो हमेशा एक ही पोज में रहता है, उसको टेबल पे यूं हाथ मारना पड़ गया था। ये भी हमारी जीत है कि हमने उनके फैंस को भी दबाव में रखा, मतलब गले खुश्क हुए, हम अपने भी रहे ऑफ कोर्स, बट जीता इंडिया जो कि फेवरेट था और उसको जीतना भी था, मगर इतनी फंस के वो जीतेगा, उन्होंने रात को ये सोच के नहीं सोए होंगे वो कभी भी। खैर, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी ऑल द टीम प्लेयर्स, बैटर, फास्ट बॉलर्स, फील्डर, जिसने जो किया अपनी मन के साथ किया। गलतियां होती रहती हैं, बट हम इस टीम के साथ खड़े हैं और हम इस टीम के साथ खड़े होना है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप दूर नहीं है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब अपनी राय नीचे कमेंट की जरूरत नहीं, जरूर बताइएगा।